बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मरियम हाशमी। प्रोग्राम ब्रंच टाइम में खुश आमदीद कहते हैं अपने तमाम देखने वालों को। उम्मीद है आप लोग अपनी ज़िंदगी में खुश होंगे, मुस्कुरा रहे होंगे और अल्लाह सुब्हानहू व तआला की नेमतों को कहीं भी इंजॉय कर रहे होंगे। जी हाँ, अल्लाह सुब्हानहू व तआला की नेमतें जो हैं उन पे शुक्र अदा करना हम पे वाजिब है और हमें करना चाहिए, क्योंकि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हमें बहुत सारी नेमतें जो हैं वो अता की हैं। आज के प्रोग्राम में हमारी जो गेस्ट हैं जिनको हम खुश आमदीद कहने वाले हैं उनका मकसद भी यही है कि किस तरह अल्लाह सुब्हानहू व तआला की दी हुई नेमतों को यानी कि हम कह लें कि जो हमारी हर्ब्स हैं, जो हमारी कुदरती खूबसूरती है, उसको किस तरह से हम निखार सकते हैं, किस तरह से हम उसको दोबाला कर सकते हैं। आजकल के इस पोल्यूशन का दौर है, बहुत ज़्यादा तरक्की कर ली है, तरक्की पजीर हम मुमलिकत में रहते हैं या आप कह लें कि माहौल में रहते हैं। उसमें क्या होता है कि आलूदगी से कम हमारे बाल अफेक्ट होते हैं, हमारी स्किन अफेक्ट होती है, लेकिन ये होता है कि जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला की दी हुई नेमतें हैं, जो हर्ब्स हैं, उनसे किस तरह से हम अफादियत हासिल कर सकते हैं, उनका सही इस्तेमाल हम किस तरह से कर सकते हैं। आज की जो हमारी मेहमान हैं वो उसी में एक्सपर्ट हैं। उन्होंने बहुत सारी ऐसी प्रोडक्ट्स बनाई हैं, बहुत सारे ऐसे मास्क और आप कह लें क्रीम्स बनाई हैं, जिससे बहुत सारे जो जल्दी मसाइल हैं, स्किन के जो प्रॉब्लम्स हैं वो हल हो सकते हैं, जैसे कि छाइयाँ हैं, दाग धब्बे हैं, ये तमाम जो कॉमन प्रॉब्लम्स हैं हमारे, उसके लिए हम क्या करते हैं, हम भागते हैं मार्केट से, हर अच्छी से अच्छी प्रोडक्ट्स जो है वो बाय करना चाहते हैं, लेकिन होता क्या है एट द एंड हमें कहीं ना कहीं वो जो केमिकल्स हैं वो अफेक्ट कर सकते हैं और हमारी स्किन को जो है वो डैमेज कर सकते हैं। तो उससे बचने के लिए आज जो है हमने सोचा कि प्रोग्राम में कैसा ऑर्गेनाइज़ किया जाए जिसमें हम बात करें कि हमारे जो किचन में मटेरियल, जो हमारे किचन में इंग्रेडिएंट्स मौजूद हैं, जिनको हम अगर ग़िज़ा के तौर पर इस्तेमाल करें तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने उसमें बहुत सारी शिफा रखी है, लेकिन अगर हम इसको दूसरे अपनी स्किन प्रोडक्ट्स के तौर पर भी इस्तेमाल करें तो उसकी भी इफ़ादियत जो है वो बहुत ज़्यादा है और उससे हमारी स्किन को बहुत ज़्यादा जो है मैं कहती हूँ न्यूट्रिशन मिलती है, हेल्थ मिलती है। तो आज हम इसी नॉलेज पर बात करेंगे, उनसे पूछेंगे उनकी ज़िंदगी का, उनका बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है इसमें, और उनसे इस तजर्बे के बारे में जानेंगे कि कहाँ से उन्होंने ये सफ़र शुरू किया, किस तरह से उन्होंने ये चीज़ें बनाई, इन प्रोडक्ट्स को कारआमद बनाया और किस तरह से वो इनको लेकर चल रही हैं। प्रोग्राम में वेलकम करते हैं हम नाहीद मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम नाहीद। वालेकुम अस्सलाम। बहुत शुक्रिया नाहीद, आप हमारे प्रोग्राम में आए। कैसी हैं आप? अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, शुक्रिया मुझे इनवाइट करने का। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया जी। हमारे साथ हमारी किचन एक्सपर्ट मौजूद हैं जो आज एक बेहतरीन किस्म की रेसिपी है हमारे लिए जो लेकर आई हैं। जी अस्सलाम वालेकुम मदीहा। वालेकुम सलाम मरियम, कैसी हैं आप? ठीक मदीहा है, मैं बिल्कुल ठीक। मदीहा आज क्या ज़बरदस्त बनाने वाली हैं आप हमारे आज लिए? मैं आपके साथ एक स्नैक शेयर करने वाली हूँ जो आप टी टाइम में ले सकते हैं, बच्चों को लंच में बना के दे सकते हैं, कोई गेस्ट आ जाए घर में आप उनको सर्व कर सकते हैं। सो आज मैं बनाने वाली हूँ चिकन पोटैटो कबाब और ये उसके इंग्रेडिएंट हैं। चिकन मैंने ले लिया था 400 ग्राम्स, मैं प्री बॉइल्ड है, मैं इसे बॉईल करके आई हूँ। पोटैटो लिए मैंने 2 नॉर्मल साइज़ के और इसमें जाएगा एक प्याज, कुछ हरा धनिया, हरी मिर्च, ये गार्निश का सामान है, ब्रेड क्रम्स और ये सारे मसाला जाते हैं जो इसमें ऐड होंगे। सही, बड़ी ज़बरदस्त रेसिपी लग रही है मदीहा और उम्मीद है कि टेस्ट में भी बहुत अच्छी होगी माशाल्लाह। बहुत अच्छा, वैसे जितनी भी रेसिपीज़ आपने बनाई हैं बेहतरीन बनाई हैं, तो ये भी ज़बरदस्त किस्म की रेसिपी होगी और हमारी ऑडियंस को बहुत पसंद आएगी, क्योंकि इस तरह के हम स्नैक्स जो हैं वो ढूंढते रहते हैं कि क्योंकि समर है, समर सीज़न है, उसमें हैवी लंच जो है वो किया नहीं जाता, या आप कह लें कि टी टाइम जो है वो बड़ा लोग इंजॉय करते हैं, क्योंकि ज़ाहिर है बड़ी देर से जो सूरज जो है वो गुरूब होता है, तो उसमें ये होता है कि इंजॉय कर सकते हैं आप ये स्नैक टाइम अपने किसी भी अच्छे दोस्त, फ्रेंड या रिश्तेदारों के साथ। जी नाहीद से हम गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। नाहीद हर्बलिस्ट हैं और काफ़ी इनका एक्सपीरियंस है, जैसे मैं बता चुकी हूँ, और इनसे आज हम पूछते हैं कि किस तरह से इन्होंने अपनी ये प्रोडक्ट्स बनाने का सोचा, कहाँ से इन्होंने आगाज़ किया और कैसे फिर इन्होंने जो है इन प्रोडक्ट्स में क्या क्या मज़े के और सही जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो इसमें ऐड किए। जी नाहीद, आपसे मैं पूछना चाहूँगी कहाँ से आगाज़ हुआ इस सफ़र का, शुरुआत कहाँ से हुई? कोई किसी से इम्प्रेस थी या आपको लगा कि नहीं आजकल के दौर की अहम ज़रूरत है ये? एक्चुअली मरियम बात ये है कि हमारे मुल्कों में बहुत सारी ख़वातीन, बहुत सारी बच्चियाँ, यंग गर्ल्स जो है ना, उनको बहुत ही शौक़ होता है अपने बालों को लंबा करने का, खूबसूरत चमकदार बनाने का, स्किन को ग्लोइंग बनाने का और हेल्थी बनाने का। तो मेरा ख्याल है मोस्ट लोगों का ये सफ़र जो है ना काफ़ी बचपन से यानी लड़कपन से ही स्टार्ट हो जाता है। हम लोग रेमेडीज़ की तरफ और इस तरफ
ہمارے ملکوں کا بہت زیادہ رجحان ہے، یعنی بالکل ایشین ہمارے لوگ جو ہماری ہیں۔ نانیاں دادی ہاں جو ہمارے جی، جو بالکل۔ ہمارے فادر ظاہر ہے ہمارے تھے گھر میں، وہ یہی کرتے تھے کہ وہ نیچرل آئلز اور نیچرل انگریڈینٹس جو ہیں، جو کچن کے انگریڈینٹس ہیں نارمل، وہ انہی سے ہی ان کی سکن بڑی فریش تھی اور بڑا ان کے بال لمبے تھے. آج کل تو ایسا کچھ بہت ریئر ملتا ہے. ایکچولی ہم لوگ ایک تو اپنی نیچرل چیزوں سے ہٹ گئے. ہم نے سوچا کہ جو بوتل بند پروڈکٹس آ رہی ہیں وہ بہت زیادہ پیسے دے کے تو وہ بڑی اچھی ہیں، کیونکہ ایڈورٹائز اس طرح سے کیا جاتا ہے، ان کو ہائی لائٹ کیا جاتا ہے، بہت گلیمرس بنا کے پیش کیا جاتا ہے. لیکن آپ یقین جانیے کہ میرے علاوہ بہت سے آپ لوگوں میں سے بھی لوگوں نے تجربہ کیا ہوگا کہ جو نیچرل انگریڈینٹس ہیں، ایون ہمارے کچن میں جو کچھ موجود ہے، وہ اتنے اچھے رزلٹ لے کے آتی ہیں. وہ چیزیں آپ کو اتنا اچھا پاکٹ فرینڈلی رہ کے تو آپ کی سکن کو ہیلتھی بنا سکتی ہیں، آپ کے بالوں کو خوبصورت بنا سکتی ہیں. اوور آل آپ کی ہیڈ ٹو ٹو جو بیوٹی ہے اس کو اتنا انہانس کر سکتی ہیں کہ جب آپ اس چیز کا تجربہ کرتے ہیں تو پھر آپ کو اس کا اندازہ ہوتا ہے. جی. تو کیا آپ نے کیا سوچا، کون سے ایسے مسائل، یعنی کہ آپ کہہ لیں کہ اگر ہم داغ دھبے ہیں یا کون سے ایسے انگریڈینٹس اس میں افیکٹو ہو سکتے ہیں، کوئی کارآمد ہو سکتے ہیں؟ بہت سارے ہیں. ایکچولی داغ دھبوں کی ریزنز کو جاننا بہت ضروری ہے، یعنی جو روٹ کاز ہے اس کو فائنڈ کرنا سب سے پہلے ضروری ہے. کچھ لوگوں کو گرمی کی وجہ سے ہوتے ہیں، کچھ آئلی سکن ہوتی ہے تو اس کے بعد جو پورز ہیں وہ کلاگ ہو جاتے ہیں یا زیادہ اوپن ہو جاتے ہیں، اور اس کے بعد اس طرح کے مسئلے مسائل آنے لگتے ہیں ایکنی کے. پھر اس کے داغ رہ جاتے ہیں. پگمنٹیشن ہوتی ہے، پریگنینسی کے دوران ہوتی ہیں اس طرح کی چیزیں، یا سورج کی ڈائریکٹ جو شعائیں ہمارے چہرے پہ پڑتی ہیں اس کا ہوتا ہے. مطلب مختلف ریزنز ہوتی ہیں مختلف لوگوں کے اندر. کچھ جو وٹامنز ہیں ان کی کمی ہوتی ہے ہماری باڈی میں، جس کی وجہ سے اس کا اثر ہمارے چہرے پہ نظر آنے لگتا ہے داغ دھبوں کی صورت میں. تو سب سے پہلے روٹ کاز کو جاننا بہت ضروری ہے. اس کے بعد بہت سارے ایسے انگریڈینٹس ہیں. سب سے پہلا اور بیسک تو میں آپ کو یہ بتاؤں گی کہ دودھ ہے. دودھ میں ایسی پاور ہے آپ کی سکن کو خوبصورت بنانے کی، اس کو کلینز کرنے کی، اس کو پلمپی بنانے کی اور ہائیڈریٹ کرنے کی، کہ آپ اگر دودھ کو ایز اے کلینزر استعمال کریں، ایز اے فوڈ استعمال کریں تو آپ دیکھیں گے کہ آپ کے چہرے کے اوپر چند دنوں میں بہت زیادہ گلو آئے گا. آپ کے داغ دھبے جو ہیں وہ فیڈ ہونا شروع ہوتے ہوتے بالکل کم ہو جائیں گے اور ختم ہو جائیں گے. کیونکہ ہماری سکن پروٹین ہے اور ملک میں بھی بہت زیادہ پایا جاتا ہے، اور اس سے کیا ہوتا ہے کہ جب ہم ان کو سکن کو وہ چیز پرووائڈ کرتے ہیں جس کی اس میں کمی ہے تو ڈیفینیٹلی. اور آپ نے کتنی پیاری بات کی ہے جو کلینزر ہے. اگر پرانے دور میں میرا خیال ہے ہمارے امیوں کے اور نانی دادی کے دور میں وہ دودھ ہی استعمال کرتے تھے. آپ نے بالکل مجھے اب اس دور میں آپ لے گئی ہیں اس گفتگو سے. اب میرا خیال ہے ہم بہت ان کو یاد کرنے والے ہیں آج کے اس پروگرام میں، کیونکہ وہ بھی شاید اسی طرح کے اپنے فیس کو اگر کلینز کرنے کے لیے، وہاں کلینزر کا تو دور ہوتا نہیں تھا، اور سوپس جو ہے ڈیفینیٹلی اتنے ہارش کیمیکلز اس میں استعمال ہوتے ہیں. تو یہ بڑا اچھی ایک ریمیڈی ہے میرا خیال ہے کہ جس کو اگر ہم آج سے سٹارٹ کریں کہ ملک سے آپ اس کی اسمیل کئی لوگوں کو نہیں پسند ہوتی، تو اس کے لیے کیا کیا جائے؟ اس کے لیے آپ اس میں اگر جن لوگوں کی سکن ٹالریٹ کرتی ہے لیمن کو، تو آپ اس میں لیمن کے چند قطرے شامل کر لیجئے. وہ مور انہانس ہو جائے گی، اس کے جو ریزلٹ ہیں بہت ہی زیادہ اچھے ہو جائیں گے. اور اس کے علاوہ وہ سکن وائٹننگ کا کام بھی کرے گی کلینزنگ کے ساتھ ساتھ. اسی طرح یوگرٹ ہے تو اس کی اسمیل کو ختم کر سکتے ہیں آپ. تھوڑا سا اس میں ہنی ڈال لیجئے تو وہ ایک آپ کا یعنی اسمیل بھی ختم ہو جائے گی. ہنی کی اپنی ایک خوشبو ہوتی ہے، بڑی اچھی اس کی اسمیل ہوتی ہے، کیونکہ پھولوں سے اور پودوں سے اس کو مکھیاں لے کے آتی ہیں ہمارے لیے. اور اس میں روز واٹر بھی یوز کر سکتے ہیں. روز واٹر آپ یوز کر سکتے ہیں. یہ ڈیپینڈ ہے کہ سکن آپ کی کس ٹائپ کی ہے تو آپ اس میں کیا چیز استعمال کرنی ہے. اگر آپ کی سکن آئلی ہے تو آپ روز واٹر ڈال لیجئے. اگر آپ کی سکن ڈرائی ہے تو آپ ہنی اس کے اندر شامل کر لیجئے، یا پھر اس کے اندر آپ لیمن کے کچھ قطرے ڈال دیجئے. تو اس سے سکن کی صفائی کر لیجئے اور تھوڑی دیر کے لیے ٹالریٹ کر لیجئے. کیونکہ اگر آپ ایک کیمیکل فری چیز اور پاکٹ فرینڈلی چیز چاہتے ہیں اور اس کے رزلٹ بھی آپ کو جھٹ پٹ چاہیے بہت انسٹنٹلی،
तो फिर ये थोड़ी सी स्मेल आपको बर्दाश्त करना पड़ेगी। बिल्कुल, और वो ज़ाहिर है जो केमिकल्स का एक रिएक्शन होता है उससे तो बहुत बेहतर है कि आप जी, अपना बिल्कुल। नेचुरल जो है कोई अपना क्लिनजर बनाएं। और बड़े अच्छे आपने जो है इंग्रेडिएंट्स हमें बताए हैं, अगर इसको आप मुनासिब क्वांटिटी में इस्तेमाल करें तो आई डोंट थिंक सो कि इसमें कोई मसला है। नहीं, और कुछ इसकी भी जो है फ्रेगरेंस को रिमूव करने के लिए, अच्छा लोग लेवेंडर ऑयल के ड्रॉप्स भी यूज़ करते हैं, लेवेंडर ऑयल स्किन के लिए कैसा है? लेवेंडर ऑयल बहुत अच्छा है। वो अगेन मैं ये कहूँगी कि आपको पहचानना है कि आपकी स्किन किस टाइप की है। सही, बिल्कुल। तो आप जो जैसे एक्नी वाले हैं तो वो टी ट्री ऑयल के 1 कतरा या 2 कतरे डाल लें। और ये भी याद रखें कि जो ये ऑयल्स होते हैं यानी असेंशियल ऑयल, ये बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं। अगर आपने 100 मिल कोई सा भी ऑयल लिया है बालों के लिए, तो उसमें आपने 5 कतरे इसके रोज़मेरी ऑयल के मिलाने हैं। तो अब आप देखें कि 100 मिल में सिर्फ 5 कतरे जाएंगे, इससे ज़्यादा आप नहीं डालेंगे। तो इन चीज़ों को भी आप समझिए, एहतियात से इस्तेमाल करनी पड़ती है। सिर्फ ये है कि आप किसी अच्छे से वीडियो का या एक अच्छे एक्सपर्ट की बात सुन लीजिए और उसके बाद इस तरह की रेमेडीज़ जो हैं उनका इस्तेमाल कीजिए, तो कोई वजह नहीं कि आपको अच्छे रिज़ल्ट ना मिलें। सही, बेहतरीन। अच्छा, आजकल पिगमेंटेशन बहुत ज़्यादा है, जी। तो पिगमेंटेशन के लिए भी ये जो लेमन, क्योंकि विटामिन सी बहुत हेल्प करता है, तो लेमन बहुत कारआमद है और बिल्कुल क्लियर करने के लिए स्किन को। जी, आप योगर्ट के अंदर या दूध के अंदर लेमन के चंद कतरे डालिए और उसको अपने चेहरे पे फैलाइए। जो भी आप तरीका इख्तियार करते हैं, चाहे कॉटन वूल के साथ लगा लीजिए, हाथों के साथ लगा लीजिए, ब्रश की मदद से फैला लीजिए। लेकिन ये है कि उसको फिर आप तकरीबन 15 से 20 मिनट उसको रहने दीजिए अपनी स्किन के ऊपर, और बस नॉर्मल टैप वाटर के साथ उसको वॉश करके तो हल्का सा मॉइस्चराइज़र लगा लीजिए। तो इंशाल्लाह चंद दिनों में आपको रिज़ल्ट नज़र आना शुरू होंगे। बेहतरीन, बेहतरीन। अच्छा, मॉइस्चराइज़र की आपने जैसे बात की, मॉइस्चराइज़र जो है वो कौन सा इस्तेमाल करना चाहिए, उसको अप्लाई करने का सही तरीका कार क्या है? मॉइस्चराइज़र गर्मियों में तो लाइट वेट होना चाहिए। और मॉइस्चराइज़र की ये खसूसियत है कि जब आप उसको स्किन के ऊपर डालते हैं, सीरम या मॉइस्चराइज़र जो है वो दोनों ही जल्दी से आपकी स्किन के ऊपर एब्जॉर्ब हो जाते हैं। और जो चीज़ जो है स्किन के अंदर चली जाती है तो ऑब्वियसली वो ज़्यादा फ़ायदा भी लेके आती है। और वो आपकी स्किन को बिल्कुल ऐसे लाइट सा शो करती है, और सारे उसका जो असरात हैं वो आपकी स्किन के अंदर महफूज हो जाते हैं। तो इस टाइप का कोई मॉइस्चराइज़र जो है उसको इस्तेमाल करें। ज़्यादा ऑयली मॉइस्चराइज़र नहीं होना चाहिए। वैसे एक मॉइस्चराइज़र मैंने बहुत अच्छा बनाया समर के लिए। अगर आप और नाज़रीन जो हैं वो चाहें तो मैं उसकी आपको यहाँ पे रेमेडी बता सकती हूँ। वो बहुत ही बेहतरीन मॉइस्चराइज़र है और है भी बहुत ही आसान। आपको उसके लिए 2 से 2.5 टेबलस्पून एलोवेरा जेल चाहिए। एलोवेरा जेल जो है वो आप होम बेस अगर लेते हैं, यानी घर में आपने उगाया हुआ है, तो उसको तोड़ के आप बनाना चाहते हैं तो सबसे पहले उसका एक एहतियाती तदबीर है कि उसको आप काट के तो पानी में छोड़ दीजिए कम से कम 1 से 2 घंटे के लिए। उसके अंदर से एक येलो सा एक्सट्रैक्ट निकलता है, वो हमारी स्किन के लिए बहुत ही नुकसानदेह होता है। उसको रिमूव कर दीजिए। उसको अच्छी तरह वॉश करके तो एलोवेरा का पत्ता खोल के उसका जेल निकाल के तो उसको आप मिक्सर में डाल के मिक्स करके जेल की प्रॉपर शक्ल में ले आइए। और अगर आप मार्केट बेस लेते हैं तो कोशिश कीजिए अगर हो सके तो ऑर्गेनिक ले लीजिए। सही, तो वैसे अगर आपने फेस पे लगाना है तो मैं रिकमेंड करूँगी कि आप मार्केट बेस लीजिए, वो थोड़ा ज़्यादा सेफ साइड हो जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, अब इसमें आपने 3 टेबलस्पून ताज़ा क्यूकम्बर का जूस निकाल के डाल लेना है। और इसमें फिर आप 1 टीस्पून रोज़ वाटर का डाल लीजिए और ½ टीस्पून ग्लिसरीन का शामिल कीजिए, चंद कतरे या ½ टीस्पून ही आलमंड ऑयल। इसको आप अच्छी तरह मिक्स करेंगे तो ये एक बेहतरीन सा बड़ा कूलिंग और सूदिंग आपका मॉइस्चराइज़र बन जाएगा, वेरी लाइट। और आप देखेंगे कि किस तरह से ये आपकी स्किन को चंद बार के इस्तेमाल से प्लम्पी बना देता है और बहुत ही कूलिंग इफ़ेक्ट
समर में लेके आता है। बेहतरीन, इतनी ज़बरदस्त रेमेडी आपने हमें बताई है मॉइस्चराइज़र की। अच्छा, इसको समर में हम जैसे कि ज़ाहिर है सन है, सन लोग SPF भी लगाते हैं, तो SPF के साथ इसको इस्तेमाल किया जाए या SPF के लिए भी आपके पास कोई अच्छी सी रेमेडी है? SPF का जो है वो आप ज़रूर इस्तेमाल कीजिए अपनी एज के हिसाब से। SPF 30 जो है वो उसको रिकमेंड किया जाता है, उसको आप सबसे पहले अपनी स्किन के ऊपर लगाइए। अच्छा, हम सिर्फ समर में लगाते हैं, लेकिन यकीन जानिए कि उसकी ऑलवेज ज़रूरत होती है। वो एंटी एजिंग भी होता है और सर्दी में भी सन रेज़ होती हैं जो आपकी स्किन को एजिंग की तरफ ले जाती हैं। तो SPF 30 जो है वो बहुत ही ज़रूरी है हमारी स्किन के लिए। उसके बाद अपने मॉइस्चराइज़र को अप्लाई कीजिए। सही, बेहतरीन। मतलब मॉइस्चराइज़र भी उतना ही ज़रूरी है और SPF भी बहुत ज़रूरी है। तो जब आप अपनी स्किन का ख्याल रखें तो काइंडली ये दोनों चीज़ें जो हमारी इतना ज़बरदस्त हमें रेमेडी आज मिली है मॉइस्चराइज़र की, तो आप ज़रूर इसको घर में ट्राई कीजिएगा और हमें अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। फीडबैक से याद आया, हमारी कॉल्स जो हैं वो ओपन है, आप हमें कॉल कर सकते हैं। आप भी हमसे कोई रेमेडी जो है वो शेयर कर सकते हैं, हमें बता सकते हैं कि किस तरीके से आप अपनी स्किन का और अपने बालों का और अपना ख्याल रखते हैं। अब ख्याल से बारी आई है किसकी, मदीहा की। मदीहा जो है वो बहुत जल्दी से मसरूफ़ हैं बनाने में। मदीहा बताइए हमारी ऑडियंस को कि आपकी रेसिपी कहाँ तक पहुँची? मैंने आलू को मैश किया है, अब इसमें चिकन को श्रेड करके तो इसमें ऐड कर रही हूँ और इसको अच्छे से मिक्स कीजिएगा ताकि एक स्मूथ सा बैटर बने और कबाब बनाने में आसानी होए। मदीहा, आप अपनी स्किन की का ख्याल किस तरह रखती हैं? आप भी कोई मॉइस्चराइज़र या कुछ नेचुरल रेमेडीज़ पे यकीन रखती हैं कि आप भी ये जो प्रोडक्ट्स हैं इनको इस्तेमाल ज़्यादा करती हैं? नेचुरल रेमेडीज़ में मैं मुल्तानी मिट्टी का इस्तेमाल करती हूँ वीक में वंस और ट्वाइस। मुझे लगता है कि मुल्तानी मिट्टी में अगर योगर्ट को ऐड करके फेस पे लगाया जाए तो ये ज़्यादा बेहतरीन है आपकी स्किन के लिए और टेक्सचर आपका बेहतर होता है स्किन का। जब भी मैं अप्लाई करती हूँ उसके बाद एकदम से एक ग्लो आती है स्किन पे। सो मुझे ये मेरे लिए गुड टू गो है ये रेसिपी। बेहतरीन, क्योंकि ये जो मास्क हैं ये भी स्किन को बहुत ज़्यादा फ्रेश करते हैं बहुत और ज़्यादा। बड़े ज़रूरी होते हैं क्योंकि उससे थोड़ा सा ज़रा रिलैक्स और ये बड़ा रिलैक्सिंग टाइम होता है जब आपने मास्क लगाया होता है। तो अब आप कहते हैं अब कोई हमें डिस्टर्ब ना करे, अब हमारा ये जो है ये रिलैक्सिंग टाइम है और उससे मसल काफ़ी रिलैक्स होते हैं। जी, मास्क भी बनाती हैं आप ना? जी, बिल्कुल। मास्क कोई हमारे साथ शेयर कीजिए प्लीज़। अभी जो मदीहा ने मास्क बताया मुल्तानी मिट्टी का, तो मैं बताना चाहूँगी कि मुल्तानी मिट्टी बहुत ही मैजिकल चीज़ है। इसमें मुख्तलिफ़ किस्म के फुलर्स अर्थ जो है ना वो आते हैं और उनमें बहुत ज़्यादा मिनरल्स होते हैं जो हमारी स्किन के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। और आप यकीन कीजिए कि स्किन जितनी भी डल हो, जितनी भी ओवर टायर्ड हुई हो, आप मुल्तानी मिट्टी का मास्क लगाइए और उसके बाद फिर इसका मैजिक देखिए। असल में होता ये है कि मुल्तानी मिट्टी आपकी स्किन के अंदर डीपली पेनिट्रेट करती है, उसके बाद वो खींच के सारे जो मैल कुचैल है, जो प्रॉब्लम्स हैं, उनको लेके बाहर आती है। जब आप उसको वाइप करते हैं अच्छे तरीके से तो फिर आप देखते हैं कि आपकी स्किन इतनी निखरी हुई और डल स्किन जो है वो एकदम से इतनी आपको खुशबाश नज़र आएगी। तो मुल्तानी मिट्टी ज़रूर इस्तेमाल करनी चाहिए। इसके अलावा मुल्तानी मिट्टी के कुछ फेस वॉश भी आते हैं। तो मैंने जो नेचुरल फेस वॉश बनाए हैं उसमें मैंने मुल्तानी मिट्टी का भी इस्तेमाल किया है और ये बहुत ज़्यादा कारआमद होते हैं। मुल्तानी मिट्टी बहुत ही अच्छी है और पुराने ज़माने से हमारी माएँ, हमारी दादियाँ, नानियाँ जो है ना वो इसका इस्तेमाल किया करती थी और इसको बालों को वॉश करने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता था। बालों पे भी हम ज़रूर बात करेंगे आज के इस प्रोग्राम में। नाहिद, क्लोव ऑयल, ये जो हम कहते हैं जी, लौंग बिल्कुल। का ऑयल, आलमंड ऑयल की अफादियत भी हम जानते हैं, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि लौंग का जो ऑयल है वो बहुत एंटी एजिंग के लिए बड़ा बिल्कुल। इफेक्टिव है। उसके बारे में ज़रा आप क्या कहना, कुछ कहें? आप उसका इस तरह कर सकते हैं कि आपके जो मॉइस्चराइज़र हैं, आपकी क्रीम है, आप उसमें एक ड्रॉप डाल लीजिए। राइट। और अगर आप प्रोडक्ट्स बाहर की इस्तेमाल कर रहे हैं, एक तो मैं ये कहना चाहूँगी कि जब आप बहुत ज़्यादा केमिकल्स वाले प्रोडक्ट्स इस्तेमाल करते हैं उससे ना सिर्फ आपकी स्किन के ऊपर असर होता है बल्कि आपका जो स्टमक है वो भी उनको एब्जॉर्ब करता है, जिसकी वजह से हमारी बॉडी के ऊपर काफ़ी बैड इफ़ेक्ट आते हैं। तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम बैक टू द एज उस चीज़ में जाएं कि नेचर के साथ हम जुड़ें। ये बहुत ज़रूरी है आज के दौर में क्योंकि केमिकल्स की भरमार है हमारे
ارد گرد جو کہ کیونکہ ہمیں اسٹیٹکس کا دور ہے، اسٹیٹکس ٹریٹمنٹس جو ہے وہ سب کیونکہ ایزی وے ہے، جی آپ کو کوئک رزلٹ بھی مل جاتے ہیں، اینٹی رنکلز جو ہیں اور فلرز جو ہیں، یہ تمام چیزیں آج کل لوگ اس طرف بھاگ رہے ہیں، لیکن جو ریمیڈیز ہیں جیسے نیچرل ریمیڈیز ہیں اس کا رزلٹ کوئک بھی ہوتا ہے اور لانگ لاسٹنگ بھی ہوتا ہے. اس سے کیا ہوتا ہے کہ ہماری اسکن کو اس کی اپنے نیوٹرینٹس مل جاتے ہیں جس کی وجہ سے وہ دوبارہ الائیو ہو جاتی ہے. جیسے آپ نے ملتانی مٹی کی بات کی، ہماری اسکن بھی ایکچولی مطلب ایک قسم کی آپ کہہ لیں مٹی ہے، تو جب یہ ملتے ہیں تو وہ جو نیوٹرینٹس ملتے ہیں تو میرا خیال ہے کہ وہ بڑی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی قدرت ہے کہ جہاں جہاں سے ہم اس کی نعمتیں جو ہے ان کا کس نعمت کا ہم شکر ادا کریں. تو یہی ہے ہمارے پاس ریمیڈیز اور یہی ہیں ہماری چیزیں جن پہ ہم کام کر سکتے ہیں اور ان کا صحیح استعمال کر کے ہی ہم اپنا اور اپنے ارد گرد خیال رکھ سکتے ہیں. جنریشن کی ہم بات کرتے ہیں، اب جیسے میں اگلی نسل پہ آتی ہوں کہ ہمارے جو ٹین ایج بچے ہیں بڑا ان میں آج کل کریز ہے، گورا ہوں ہم، گورے ہوں، فیئر ہو جائے ہمارا کلر تھوڑا سا. جن کے فیئر ہے مجھے تو ان کا بھی ہے، کیونکہ میں یہ نہیں کہوں گی کہ گرلز صرف اس کی طرف ہیں، بوائز بھی یا آپ کہہ لیں میلز کو بھی بہت زیادہ آج کل ان میں ٹرینڈ پایا جاتا ہے. یہ تو کیا یہ جو آپ کی ہربل یا نیچرل ریمیڈیز ہیں، یہ جو کریمز ہیں جو آپ بتا رہی ہیں، موئسچرائزرز ہیں، یہ کیا ان کے لیے بھی اتنے ہی افیکٹو ہے؟ کیونکہ اسکن تھوڑا سا ٹیکسچر جو ڈفرینٹ ہوتا ہے نا میلز اینڈ فیمیلز کا. جی بالکل. تو اس کے بارے میں آپ کیا کہیں؟ میں سب سے پہلے یہ کہوں گی کہ آپ نے بہت ہی خوبصورت بات کی ہے کہ ہم مٹی سے بنے ہیں اور مٹی اگر ہم اپنے اوپر لگاتے ہیں تو اس کے بڑے اچھے ریزلٹ آتے ہیں. واقعی ہماری اسکن اس کو بہت زیادہ لائک کرتی ہے کیونکہ وہ اپنے نیچر کے ساتھ ملتی ہے. جی بالکل. ان کے لیے بھی یہ ساری چیزیں جو ہیں سیم جس طرح فیمیلز کے لیے افیکٹو ہیں اسی طرح میلز کے لیے بھی. اور نیچرل جو پروڈکٹس ہیں آپ چھوٹے بچوں کے اوپر بھی اپلائی کر سکتے ہیں، مطلب وہ اتنی ہارم لیس ہیں. ہاں جی ان میں کوئی وہ ڈینجر نہیں ہے نیچر سے. اب اگر کیوکمبر ہے تو وہ لڑکی یا لڑکا یا میل یا فیمیل کوئی بھی استعمال کریں، کسی بھی ایج کا استعمال کریں. اگر وہ کہتے ہیں کہ جو ہم کھا نہیں سکتے وہ لگا نہیں سکتے، تو جو ہم کھا سکتے ہیں وہ ہر کوئی اگر کھا سکتا ہے تو ہر کوئی لگا بھی سکتا ہے. تو کچھ بھی اس میں وہ ڈفرینشیٹ نہیں ہم کر سکتے کہ اس ایج والے نہیں لگا سکتے یا اس جینڈر والے نہیں لگا سکتے. اینی ون کین یوز. اچھا، سرم اور موئسچرائزر کا آج آپ سے میں ڈفرینس پوچھتی ہوں کیونکہ یہ بھی بڑا کنفیوزنگ ہے. اب آپ نے فیس واش لگا لیا، اب آپ نے جناب ٹونر لگا لیا، ٹونر کا بھی آپ نے پلیز کوئی اچھا سا ٹونر بھی ہمارے ساتھ شیئر کیجیے. چلے پہلے آپ ٹونر شیئر کیجیے پھر ہم اگلے کوسچن پہ آتے ہیں. یہ جیسے آج کل بہت زیادہ گرمی ہے اور پاکستان میں گرمی بہت ہی زیادہ ہوتی ہے اور بہت لانگ لاسٹ کرتی ہے، تو اس کے لیے ایک بہت ہی آسان سا ٹونر ہے. آپ کیوکمبر کا جوس لیجئے اور روز واٹر، باٹل میں ہاف روز واٹر، جیسے یہ اتنی سی باٹل ہے نا یہ والی، یہ سپرے باٹل ہے، تو اس میں آپ ہاف کیوکمبر لے لیجئے جوس اور ہاف ہی روز واٹر. بس اس کو آپ نے اس میں اور کچھ بھی نہیں ڈالنا. ان کو مکس کر کے فریج میں رکھ دیجئے اور جب بھی آپ باہر سے آئیں آپ کی سکن کی جو ٹیننگ ہے، جو وہ گرمائش اور سورج کی تپش آپ کی سکن نے ایبزارب کی ہے، وہ 5 منٹ میں اس ٹونر کا سپرے کرنے سے بالکل دور ہو جائے گی اور آپ کی سکن ایسے ریلیکس اور کول فیل کرے گی اور آپ بہت ہی زیادہ ریلیکس ہو جائیں گے. اس کے علاوہ روز واٹر جو ہے وہ بھی اسی طرح آپ سپرے باٹل میں ڈال لیجئے. ان کو آپ نے فریج میں رکھنا ہے، فریج میں رکھا ہوا ہوگا. آپ باہر سے آئیں گے اور یہ D10 ہے تو آپ اس کا ٹھنڈا سا جو ہے روز واٹر اس کا سپرے کیجئے. یہ بہت ہی زیادہ افیکٹو ریمیڈی ہے. آلویز اگر آپ اس کو استعمال کرتے ہیں تو آپ اپنی سکن کے اوپر بہت اچھے ریزلٹ دیکھیں گے. صحیح. اور یہ جو اوپن پورز ہیں اس کے لیے بھی یہ بہترین ہے، بہترین ہے. جی پورز کو بھی یہ اس کو مینیمائز کرتا ہے. جی کیونکہ پورز میرا خیال ہے تبھی ہے جب آپ کی سکن لوز ہو جاتی ہے یا سیلز جو ہیں وہ تھوڑا سا ڈیمیج ہو جاتے ہیں. تو جب آپ ان کو پراپر نیوٹریشن دیتے ہیں، جیسے نیچرل ریمیڈیز کی ہم بات کرتے ہیں کہ کیوکمبر کا جیسے جوس انہوں نے بتایا، روز واٹر جو ہے وہ بہت افیکٹو ہے وہ بتایا، تو ان دونوں کا جب کمبینیشن کر کے آپ اپنی سکن پہ لگاتے ہیں تو میرا خیال ہے سکن جو ہے وہ اس کو ایبزارب کر کے وہ جو پورز جو ہیں ان کی جگہ فل اپ ہو جاتی ہے. اگر ہم سائنٹیفکلی بھی ان چیزوں کی افادیت پڑھیں تو ہمیں نظر آئے گا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کتنا کچھ رکھا ہے، بہتر رکھا ہے ان تمام چیزوں میں. کیونکہ اگر آپ کیوکمبر کا ایسے انٹیک بھی کرتے ہیں، لائک لوگ واٹر سمر میں تو بہت ساری ایسی اسمودیز بھی بنتی ہیں اور سمر میں بہت ساری جیسے منٹ بھی ڈال کے ہم اسمودیز اپنے نیوٹریشن آپ اپنے آپ کو اندر صحت کو بھی ہیلدی رکھ سکتے ہیں فرام ان سائڈ اینڈ آؤٹ سائڈ بھی، کہ اس طرح آپ اپنی اسکن کا خیال رکھ سکتے ہیں. آپ کیوکمبر کا استعمال کریں، آپ ڈفرینٹ جوسز
चीज़ का फ्रेश जूस जो है वो आप उसका इस्तेमाल करें। तो ये तमाम चीज़ें जो है ये हेल्प करती हैं आपकी सेहत को भी मेंटेन करने में और आपकी स्किन को भी दोबारा से अलाइव करने में। हमारा वक्त हुआ चाहता है एक छोटे से ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा और हमें बताते रहिएगा कि किस तरह से हम अपनी स्किन को जो है उसका ख्याल रख सकते हैं। आप भी हमारे इस प्रोग्राम का हिस्सा बन सकते हैं, शामिल हो सकते हैं और पूछ सकते हैं नाहीद से कि क्या जो है प्रॉब्लम्स जो है वो आपकी ये हल कर सकती हैं। तो हमारे साथ रहिएगा, मिलते हैं इस छोटे से ब्रेक के बाद। अच्छी जो है वो रेमेडीज़ हमारे साथ शेयर कर रही हैं कि किस तरह से हम नेचुरल इंग्रेडिएंट्स, किचन के जो इंग्रेडिएंट्स हैं उनसे बेहतरीन स्किन प्रोडक्ट्स जो है वो बना सकते हैं। नाहीद ने हमारे साथ शेयर किया है बेहतरीन किस्म का मॉइस्चराइज़र। नाहीद, अब आप हमारे साथ शेयर करेंगी बेहतरीन किस्म का टोनर या सीरम। टोनर भी आपने हमसे शेयर किया है क्यूकम्बर और रोज़ वाटर का। अब आप सीरम बताएं हमें। बेहतरीन सीरम जो है वो बहुत ही लाइट सा होता है और आप उसको लगाते हैं, वो उसकी कंसिस्टेंसी जो है ना वो थोड़ी सी लूज होती है, जैसे थिन होती है मॉइस्चराइज़र से, तो वो बड़ी अच्छी तरह स्किन के ऊपर जाके सिट करता है और फिर एब्जॉर्ब हो जाता है आपके डीप जो टिश्यूज़ हैं उनके अंदर। सही। तो सारी स्किन टाइप के लिए कौन सा बेहतरीन जो है वो है सीरम? आप ने जो नेचुरल ये बनाना है इसको हम बना सकते हैं एलोवेरा जेल से। एलोवेरा जेल एक्चुअली बहुत ही हाईली मॉइस्चराइजिंग ये सब्सटेंस है और बहुत ही इफ़ेक्टिव होता है। तो अगर आप इसमें अपनी स्किन के हिसाब से, जैसे आपकी स्किन ड्राई है तो उसमें आप चंद कतरे आलमंड ऑयल के डाल लीजिए या फिर कोकोनट ऑयल। लेकिन यहाँ पे एक मसला है, कुछ लोग कहते हैं कि कोकोनट ऑयल जो है वो कमेटोजेनिक होता है, यानी पोर्स को क्लॉग करता है, लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि उनको बहुत सूट करता है। तो ये डिपेंड है सूटेबिलिटी पे, जिनको जो भी ऑयल सूट करता है। ऑलिव ऑयल है, कोकोनट ऑयल है, आलमंड ऑयल है और इसके अलावा कुछ और भी किस्म के ऑयल हैं। तो उनमें से आप जैसे एक ड्रॉपर उस ऑयल का ले लीजिए, 2 टेबलस्पून एलोवेरा जेल के डाल लीजिए, उसमें फिर अगेन 1 टीस्पून रोज़ वाटर की डाल लीजिए, तो 1/2 टीस्पून जो है वो ग्लिसरीन डाल लीजिए, जो वेजिटेबल ग्लिसरीन होती है। तो ये आपका बेहतरीन किस्म का, इसको अच्छी तरह से आपने फेंटना है, तो ये एक बहुत ही इफ़ेक्टिव सा सीरम बन जाएगा। जी। अच्छा, सीरम और मॉइस्चराइज़र क्या हम स्किप नहीं कर सकते एक प्रोडक्ट, क्योंकि हमें दोनों प्रोडक्ट्स इस्तेमाल करना हमारे लिए ज़्यादा बेहतर है? नहीं, आप या मॉइस्चराइज़र लगा लीजिए तो या सीरम लगा लीजिए, ये एक दूसरे को वो करते हैं। लेकिन अगर आप दोनों लगाएंगे तो कॉम्प्लीमेंट करेंगे एक दूसरे को, हेल्प करेंगे, ज़्यादा आपको जल्दी रिजल्ट्स जो है वो मिलेंगे। अच्छा, हम पेडी और मैनी की बात करते हैं कि ये बड़ा हाथों का भी ख्याल रखना चाहिए और पाँव का भी ख्याल रखना चाहिए। इसके लिए आपके पास कोई बेहतरीन मास्क या रेमेडी है? हाथों और पाँव का ख्याल तो औरतों को बहुत ही ज़्यादा रखना चाहिए। नेल्स साफ़ सुथरे हों, हाथ जो हैं वो सॉफ्ट से हों। बहुत ज़्यादा हम काम करते हैं, तो वैसे मैं ये कहूँगी कि हम औरतें जो है ना पूरे घर की लुक आफ्टर करते हैं। हर जो घर का मेंबर है उसकी जितनी भी ज़रूरियात होती हैं उनको पूरा करने की ज़िम्मेदारी माँ के पास होती है। बहनें, सब औरतें जो हैं इस तरह से बच्चों की, घर वालों की बहुत ज़्यादा लुक आफ्टर करती हैं। लेकिन वो काम के दौरान हाथ ख़राब हो जाते हैं मोस्टली। जी बिल्कुल। तो उसके लिए भी मतलब हमारी ख़वातीन में बड़ा पाया जाता है कि कोई अच्छा मॉइस्चराइज़र लगा लिया जाए। अगर आप कोई मास्क हमारे साथ शेयर कर दें जो हम अप्लाई कर सकें और स्किन जो हाथों की जो है वो बहुत बेहतरीन हो जाए। ज़रूर। तो औरतें जो है वो अपने आप को निगलेक्ट करती हैं, तो आप अपने आप को ज़रूर टाइम दीजिए। घर वालों को भी बहुत अच्छा लगेगा, आपको अपने आप को भी बहुत अच्छा लगेगा। तो उसके लिए सबसे बेहतरीन चीज़ एक सीरम टाइप चीज़ है जो कि बहुत पुराने ज़माने से मेरी नानी दादी भी वही इस्तेमाल किया करती थी। वो बहुत सारे लोगों को पता होगा, लेकिन आज एक और गुड रिमाइंडर हो जाएगा कि लेमन जूस, उसके अलावा ग्लिसरीन और अरग गुलाब, रोज़ वाटर। सबसे ज़्यादा हिस्सा जो है आपने रोज़ वाटर का लेना है, उससे कम ग्लिसरीन और उससे कम लेमन जूस। जैसे आपने हाफ बॉटल जो है ना, जैसे पहले मैंने आपको बताया कि इस तरह
की बाटल्स जो है ना, ये आप ज़रूर रखिए, ये बहुत ही कारआमद होती हैं इस तरह की चीज़ें घर में बनाने के लिए। तो आपने हाफ़ इसको रोज़ वाटर से भर लेना है, फिर आपने इसमें 1 टेबल स्पून जो है वो ग्लिसरीन का डाल देना है, और उसमें 1 टीस्पून आपने लेमन जूस शामिल करके इसको आप अपने फ्रिज में रखिए। जब भी आप पानी के साथ काम करते हैं, उसके बाद अपने हाथों को इस मिक्सचर के साथ मॉइस्चराइज़ कीजिए। ये आपके हाथों को बहुत ही ज़्यादा लाइट कर देगा, बहुत ज़्यादा मॉइस्चराइज़ कर देगा। जितनी ड्राइनेस है नाखूनों की, हाथों की, वो सब दूर हो जाएगी। आपके हाथ बहुत ही ज़्यादा मुलायम, जैसे गुलाब की पंखुड़ियाँ होती हैं, बिल्कुल इस तरह से हो जाएंगे। और इसी को आप चेहरे के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। जो लोग अपना रंग गोरा करना चाहते हैं, उनके लिए मैं ये कहना चाहूँगी कि यकीन जानिए, दुनिया में ऐसी कोई चीज़ नहीं सिवाय वो थोड़े नुकसानदेह जो इंजेक्शंस हैं, जो आपको गोरा तो कर देते हैं, लेकिन उनके बहुत ज़्यादा आफ्टर इफ़ेक्ट्स होते हैं जो कि बहुत ही बैड होते हैं। आप अपने स्किन को, जो अल्लाह पाक ने आपको जिस कलर के साथ पैदा किया है, उसको 1-2 शेड लाइटर बना सकते हैं इस तरह की चीज़ें इस्तेमाल करके। सही। और उसकी लुक आफ्टर करके मास्क, सीरम, जो मॉइस्चराइज़र हैं, इनका प्रॉपर इस्तेमाल करके और प्रॉपर ख्याल रख के, तो ये वाला सीरम जो 3 चीज़ों का है, ये आपकी स्किन जो फेस की है उसको भी बहुत ही लाइटर कर देगा, बहुत प्लम्पी करेगा, बहुत ग्लोइंग हो जाएगी आपकी स्किन। तो ये ज़रूर बना के इसको चेक कीजिए। और ये छोटे बच्चे जो हैं उनकी स्किन के लिए भी बेहतरीन है कि अगर उनको कोई मॉइस्चराइज़र अगर आप नहीं इस्तेमाल करवाना चाह रहे तो बेहतरीन है ये रेमेडी कि ये बिल्कुल मुझे आपने याद कराया कि हमारे एंशिएंट दौर में हमारे नानियाँ दादियाँ यही जो एक सिरम था मैंने यही इस्तेमाल उनको करते देखा है और ये इस बहुत इफ़ेक्टिव है। और इसके अलावा राइस वाटर या राइस ये बड़ा इस्तेमाल किया जाता है स्किन वाइटनिंग के लिए जी। तो नाहिद आप इस बारे में क्या कहेंगे? आपने अपनी किसी प्रोडक्ट में राइस का इस्तेमाल किया है? बहुत सारी प्रोडक्ट्स मैंने बनाई हैं राइस की। और जैसे राइस का इस्तेमाल जो है वो कोरियन, जापानीज़, ये लोग बहुत पुराने ज़माने से इसका इस्तेमाल हो रहा है। और इसके अलावा राइस का एक एक्सट्रैक्ट निकाला जाता है जो कि मौजूद है मेरी जो प्रोडक्ट्स मैं बनाती हूँ, और सोशल मीडिया पे आप उसको चेक कर सकते हैं कि उसको किस तरह बनाया जाता है। वो पूरा मैंने दिखाया है। और उसको ड्राई करना पड़ता है और उसको नेचुरल यानी गीली हालत में भी आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी राइस एक्सट्रैक्ट। वाटर को भी इस्तेमाल किया जाता है बालों के लिए। आप स्प्रे बना लें, फेस के ऊपर स्प्रे बना लें टोनर के तौर पे। उसको रात को जैसे 2 से 3 टेबल स्पून चावल को भिगो दीजिए, उसको 7-8 घंटे भीगा रहने दीजिए। उसके तमाम जो एंजाइम्स हैं, तमाम जो प्रॉपर्टीज़ हैं, वो पानी के अंदर आ जाएंगी। उसको अच्छे तरीके से आप घोल के तो उस पानी को भी स्प्रे बाटल में महफूज कर लीजिए, तो वो एक राइस टोनर या हेयर स्प्रे बन जाएगा। अच्छा, नाहिद एक फर्मेंटेड हो जाता है वो वाटर, मतलब थोड़ा सा उसको 24 आवर आपने छोड़ देना होता है भिगोने के बाद। उसमें स्मेल होती है और जैसे जैसे दिन गुजरते जाते हैं आपने उसको फ्रिज में रखना होता है 24 आवर। चावल भिगो के तो उसका पानी नथार के आप तो उसको बोतल में बंद करके रख लीजिए। लेकिन वो बहुत अच्छा होता है स्किन के लिए या बालों के लिए। आपने बड़ा फरमाया कि आप थोड़ा बर्दाश्त कर लीजिए, ज़ाहिर आपको रिजल्ट भी चाहिए और अच्छे बेहतरीन चाहिए, थोड़ा सा ज़रा आप उसको बर्दाश्त। तो उसमें हम कोई एसेंशियल ऑयल के कोई फ्यू ड्रॉप्स डाल सकते हैं राइस के, जो आपने राइस वाटर मैं बताती हूँ कि आप उसका एक्सट्रैक्ट कैसे हासिल कर सकते हैं, क्योंकि वो बहुत ही काम की चीज़ है। ब्यूटी इंडस्ट्री में इसका इस्तेमाल होता है। जो आप क्रीम्स वगैरह लेके आते हैं मार्केट से, तो वो उसमें बाकायदा उसका राइस एक्सट्रैक्ट का इस्तेमाल किया जाता है। तो उसको आपने ऐसे करना है कि 1/2 कप आपने राइस को भिगो देना है और उसमें तकरीबन आप 1 से 1.5 कप पानी के डाल लीजिए। उसको अच्छे तरीके से वॉश करने के बाद ये पानी डाल के 1.5 कप इसको रात भर भिगोया रहने दीजिए और फिर सुबह उसको बहुत ही अच्छी तरह से ब्लेंड कर लीजिए। उसी पानी और राइस को, जिस पानी में राइस भिगोए हुए हैं, उसको गिराना नहीं है आपने। अच्छे तरीके से जब वो ब्लेंड हो जाएगा, बिल्कुल पाउडरी सी शक्ल हो जाए, पानी और राइस मिक्स हो जाए, उसको निकाल लीजिए किसी जग में, किसी ऐसी चीज़ में जिसका आगे थोड़ा सा मुंह बना हो, ताकि आप जो उसके ऊपर पानी आता है पतला सा राइस का,
وہ اس کو آپ تھوڑا تھوڑا کر کے نتھارتے رہیں. اس کو آپ نے تقریباً 1 سے 2 گھنٹہ چھوڑ دینا ہے, اس کو ہلانا نہیں ہے. تو آپ دیکھیں گے کہ 2 آپ کو اس میں تہیں نظر آئیں گی. جو سب سے نیچے والی تہ ہے اس کے نیچے جو ہے وہ بیٹھا ہوگا رائس ایکسٹریکٹ, اور اوپر رائس واٹر ہوگا. رائس واٹر کو آپ نکال دیجئے. جو ایکسٹریکٹ ہے اگر آپ اس کو ڈرائی حالت میں بنانا چاہتے ہیں, یعنی پاؤڈر کی شکل میں لانا چاہتے ہیں, تو اس ایکسٹریکٹ کو آپ کسی صاف ستھری ٹرے کے اوپر ایک کوئی پیپر جو ہے وہ بچھا دیں, صاف ستھرا سا پیپر, فوائل سے یہ کہ بٹر فوائل پیپر بچھا دیں. تو اس کے اوپر وہ رائس ایکسٹریکٹ رکھ دیجئے. اگر دھوپ ہے, دھوپ میں اس کو سکھا لیجئے, وہ بالکل پاؤڈر بن جائے گا کچھ گھنٹوں میں. اس کو آپ باٹل میں بند کر کے رکھ لیجئے. اور اس کو ہم وقتاً فوقتاً استعمال کریمز میں, اپنے سیرمز میں, ماسک میں, ان کو آپ استعمال کر سکتے ہیں. ہمارے ساتھ ایک کالر ہے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کیسی ہیں آپ؟ میں ٹھیک ہوں. میرے نا سر کے بال ہیں جو وہ بہت کمزور پتلے. مجھے کو بالوں کے بارے میں بتا سکتے ہو؟ جی ضرور, جی ضرور آپ کو بتاتے ہیں. بہت شکریہ آپ کی کال کا. جی ناہید, بالوں کے مسائل پہ آ گئی بات کہ کوئی ایسا افیکٹو, ظاہر ہے کسی بھی ریزن کی وجہ سے بال جھڑ جاتے ہیں اور کم ہونا, جھڑنے لگ جاتے ہیں, کم ہونا شروع ہو جاتے ہیں, اس کے لیے کوئی ری گروتھ کے لیے کوئی ریمیڈی شیئر کیجیے ہمارے ساتھ. جی, بالوں کے بہت سارے مسئلے مسائل ہو رہے ہیں. ایک تو ہم لوگ دوائیوں کے اوپر ہیں, بہت سارے لوگ خاص طور پہ جو ایسڈ کی دوائیاں استعمال کرتے ہیں ان کے بال ضرور ہی پتلے یعنی تھن ہو جاتے ہیں, گرنے لگتے ہیں, پھر ان کی ری گروتھ جو ہے وہ مسئلہ بن جاتی ہے. اسی طرح سے ڈفرینٹ قسم کی جو میڈیکیشن ہے اس کی وجہ سے ہوتے رہتے ہیں یہ مسئلے مسائل. کچھ لوگوں کے یہ برسات کا موسم جب شروع ہوتا ہے اس سے پہلے بال جھڑنے لگتے ہیں. یہ ایک نیچرل عمل ہے. جیسے آپ برش کرتے ہیں بالوں کو تو اس میں اگر 100 تک بال آتے ہیں تو دیٹس دا نیچرل پروسیس, کہ وہ ڈیڈ بال تھے جو آپ کے سر سے نکل رہے ہیں. اور یہ اللہ تعالیٰ کا ایک نیچرل پروسیس ہے, کیونکہ ڈیڈ بال نکلے گا تو نیا بال اگے گا, تو اس میں پریشان نہیں ہونا. لیکن اگر اس کے علاوہ بہت زیادہ بال گر رہے ہیں, گچھوں کی شکل میں گر رہے ہیں, تو دین یو ہیو ٹو فائنڈ آؤٹ واٹس ہیپننگ ان یور باڈی. تو اس کے لیے پھر یہ کہا جا سکتا ہے کہ سب سے پہلے آپ نے اپنی ریزن ڈھونڈنی ہے کہ کس وجہ سے ہو رہا ہے. کچھ لوگوں کو ویکنس کی وجہ سے ہوتا ہے, وٹامنس کی کمی ہوتی ہے باڈی میں, ویکنس ہوتی ہے, اس وجہ سے بال جھڑنے لگتے ہیں. اس کے لیے آپ ضرور جو مختلف قسم کے نٹس ہیں, سیڈز ہیں, ان کا ایک پاؤڈر بنا لیجئے. اس کو آپ دودھ میں ڈال کے پانی کے ساتھ یا کیسے جیسے تیسے آپ اس کو کھا سکتے ہیں, ضرور کھائیے. وہ بہت اچھے ایفیکٹ دے گا آپ کی ہیئر گروتھ کے لیے. اس کے علاوہ آپ نے خیال کرنا ہے کہ بالوں کی جو آپ کی ہیئر کیئر روٹین کیا ہے. ایک تو آپ نے بالوں کے اندر کنگھی 2 سے 3 دفعہ ضرور کرنی ہے. صبح, دوپہر میں 1-2 دفعہ کیجیے, اور رات کو جب آپ ٹی وی دیکھ رہے ہیں, آپ بیٹھے ہوئے ہیں, آپ اپنا برش لے لیجئے. برش بھی اس کے دندانے لوہے کے ہونے چاہیے یا سٹیل کے, یا کنگھی اگر آپ کر رہے ہیں تو وہ کوشش کریں لکڑی کی کنگھی آپ کو ملے, کیونکہ آج کل ہم لوگ پلاسٹک کی برش استعمال کرتے ہیں. پلاسٹک جو ہے جب آپ اس کو بالوں میں پھیرتے ہیں تو ایک ہیٹ پیدا ہوتی ہے جس کی وجہ سے آپ کا بال جلتا ہے اور وہ بال گر جاتا ہے. تو آپ کوشش کیجئے کہ بالوں کا برش یا کنگھی اس کو سورٹ آؤٹ کیجئے. اس کو آپ بیٹھ کے تقریباً 100 ٹائم اپنی اسکیلپ کے اوپر تھوڑی سی رگڑ لگے, تاکہ جو آپ کی اسکیلپ کے اوپر جو بلڈ سرکولیشن ہے وہ انکریز ہو, نیوٹرنٹس ملیں آپ کے بالوں کو, ری گروتھ ہونا شروع. اس پروسیس کو آپ نے کرتے رہنا ہے. اس کے علاوہ پھر اس کے بعد آپ اس طرح سے سورٹ آؤٹ کر سکتے ہیں کہ آپ کے اپنے شیمپو کو سورٹ آؤٹ کیجئے, اپنے بالوں کے اندر آئلنگ جو ہے اس کو لازمی کیجئے. تھوڑی سی جو ریمیڈیز ہیں ان کا استعمال کیجئے, جو آپ کو اپنے لیے ٹھیک لگتی ہے, جو سوٹیبل لگتی ہے وہ ضرور کیجئے. جیسے چاولوں کا پانی ہے, اس کا سپرے آپ کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ بہت زیادہ ریمیڈیز ہیں, تو وہ ڈیپینڈ ہوتا ہے کہ آپ کے ساتھ سوٹ کون سی کرتی ہے. آپ کے ساتھ. اچھا ناہید, ایک اور کہ جب ہم آئلنگ کرتے ہیں, آئلنگ کا بڑا کانسیپٹ ہے کہ اوور نائٹ آئل کریں گے زیادہ ایبزارپشن ہوتی ہے, لیکن ایک میتھ یہ بھی آیا ہے کہ مطلب اوور نائٹ آپ بالوں میں آئل مت لگائیں. آپ کس آئیڈیا کے ساتھ ایگری کرتی ہیں؟ میں یہ سمجھتی ہوں کہ جو
टाइम ऐसा होता है कि फॉलिकल्स जो होते हैं वो क्लॉक हो जाते हैं जब आप ऑयलिंग करते हैं ना, ख़ास तौर पे सर्दियों के मौसम में। तो अगर आप उस टाइम में थोड़ा सा अवॉइड करें, गर्मियों में तो आपको पता है गर्मी होती है, फॉलिकल्स जो हैं वो भी ओपन होते हैं और जो हमारे मसाम हैं वो भी खुले हुए होते हैं। आप ऑयल लगाते हैं अगर बालों में, जैसे जो ऑयल आपको सूट करता है उसमें आप ऐसे कर सकते हैं कि मुख्तलिफ़ किस्म के जो ऑयल्स हैं ना उनका एक मिक्सचर बना लीजिए ताकि हर ऑयल का बेनिफिट आपके हेयर को मिल सके। अच्छा, आप बता सकती हैं कौन कौन से ऑयल, बेसिक ऑयल जो है वो उसका मिक्सचर अगर आप बाल लंबे करना चाहते हैं तो उसके लिए ऑलिव ऑयल बेहतरीन चीज़ है। और अगर आपको जैसे हेडेक वगैरह रहती है, आपके बाल पतले हैं या ज़्यादा थिन है, तो कोकोनट ऑयल भी बीच में शामिल कर लीजिए। इस डिपेंड है क्वांटिटी आप कितनी बनाना चाहते हैं, उस हिसाब से आप। रोज़मेरी ऑयल का कितना फ़ायदा है बालों जी की ग्रोथ में? बहुत ज़्यादा, वो मैं अभी उस पे भी आती हूँ। सबसे पहले आप मुख्तलिफ़ किस्म के ब्लेंड जो है ना ऑयल्स के, एक ब्लेंड बना लीजिए। उसमें कोकोनट ऑयल डालिए, ये वाला ऑलिव ऑयल डालिए और जो आलमंड ऑयल है उसको शामिल कीजिए। इसके अलावा सरसों का तेल जो है उसको इस वाले ब्लेंड में मत शामिल कीजिए। इस तरह मुख्तलिफ़ किस्म के ऑयल को शामिल कीजिए, उसमें 5 ड्रॉप्स आप रोज़मेरी के डाल दीजिए। ये आपका बेहतरीन ऑयल जिसमें आपकी हेयर ग्रोथ भी होगी, बाल जो है वो थिक भी होंगे, रीग्रोथ होगी, बाल लंबे होंगे, क्योंकि ये सब ऑयल जो हैं वो मुख्तलिफ इफ़ेक्ट लेके आते हैं बालों पे। तो इनको आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, आपने रोज़मेरी के बारे में पूछा है, तो बालों की रीग्रोथ के लिए या बालों को झड़ने से रोकने के लिए एक मिनॉक्सिडिल जो है बहुत ही मशहूर मेडिकेशन है, लेकिन वो काफ़ी एक्सपेंसिव होती है, हर कोई उसको अफोर्ड नहीं कर सकता। तो जो रोज़मेरी है वो उसका सबसे बेहतरीन सब्स्टिट्यूट है। आप रोज़मेरी का इस्तेमाल कीजिए। अगर एसेंशियल ऑयल में है तो सिर्फ 5 ड्रॉप्स आपने अपने ब्लेंड के अंदर शामिल करने हैं। तो इसको आप हफ्ते में तकरीबन 2 दफ़ा लगाइए। जहाँ पे आपकी हेयर लाइन है, यानी ये जो सारी ऑल टू डाउन द वे जो सारी इसको राउंड, इसको ज़रूर ट्रीट कीजिए। इसके जो होता है बॉटल्स के साथ इस तरह से ड्रॉपर होता है, कोशिश कीजिए कि ड्रॉपर वाली बॉटल में ऑयल जो है वो डाला जाए। तो ड्रॉपर के साथ आप इस तरह से बालों को खोल के, तो बिल्कुल ताकि आपकी स्कैल्प के ऊपर बालों की जड़ों में ऑयल जाए। कुछ लोग ऑयलिंग करते हैं तो वो बालों के ऊपर रहती है, जड़ों के अंदर नहीं जाती। तो आपने ये कोशिश करनी है। और मसाज कितना ज़रूरी है? मसाज भी करना चाहिए ज़रूर? मसाज करना चाहिए, लेकिन उसका भी एक करेक्ट वे जो है ना उसको, क्योंकि अगर आप मसाज गलत तरीके से करेंगे तो आपके बाल झड़ेंगे। क्योंकि बहुत नरम, मुलायम और बहुत बारीक होते हैं बाल और बहुत नाजुक होते हैं, तो अगर गलत हाथ उसमें जाएंगे तो बाल टूटेंगे। तो उसके लिए आपने आराम से इस तरह से करके ना अपने बालों को इस तरह से करना है। तो मसाज अच्छी चीज़ है, ज़रूरी है, ज़रूर कीजिए। बहुत ज़्यादा रिलैक्सिंग होता है और तेल जो है वो अच्छी तरह से एब्जॉर्ब हो जाता है। तो अगर आप नहीं करना चाहते मसाज, तो आप एक गरम टावल लेके जब आप ऑयल लगाएं बालों में, तो उस गरम टावल को 2-3 दफ़ा गरम पानी में डाल के निचोड़ के तो वो सर के ऊपर लपेटें, ताकि आपका जो ऑयल है वो फॉलिकल्स के अंदर पेनिट्रेट हो जाए बालों की जड़ों में, और ताकि बहुत ज़्यादा जो है इफ़ेक्टिव हमें रिज़ल्ट जो है वो मिले। ऑयल की बात हो रही है, फ्राइंग मदीहा ने शुरू कर दी है। मदीहा, आप बताइए कि क्या मतलब कहाँ तक? मेरा ख्याल है ऑलमोस्ट रेडी हैं। ऑलमोस्ट रेडी हैं, और मैं ये बताना चाहूँगी कि इन कबाब को आप फ्रीज़ भी कर सकते हैं फ्यूचर यूज़ के लिए। तो ये जो अभी स्टेप था जो सबने देखा होगा, जब आप क्रम्स लगा लेते हैं, एग और क्रम्स की कोटिंग के बाद आप इसको फ्रीज़ कर सकते हैं, और आप रखिए ये अप टू 6 डेज़ तक ये आपकी फ्रीज़र में ठीक रह सकते हैं। तो आप इसको जब इमरजेंसी हो, कोई गेस्ट आ गए हैं, तो आप फ्रीज़र से निकाल के सर्व कर सकते हैं। अच्छा मदीहा, आपकी ऑयल रूटीन क्या है? हेयर की ऑयलिंग आप करती हैं, आपका यकीन है, और आप किस तरह के ऑयल्स प्रेफर करती हैं?
मैं तो नॉर्मल या तो सरसों का ऑयल यूज़ कर लेती हूँ, या मेरे पास एक ब्रांड का मिक्स ऑयल पड़ा है, मैं वो यूज़ करती हूँ। और अल्हम्दुलिल्लाह मेरे बाल इतने झड़ते नहीं हैं, और माशाल्लाह ठीक हैं, हेल्दी हैं। और पर मैं ऑयलिंग ज़रूर करती हूँ, और ऑलवेज़ शॉवर से 2 आवर्स पहले। ओवरनाइट पे मैं बिलीव नहीं करती हूँ, मुझे लगता है कि बाल ज़्यादा टूटते हैं जब आप ओवरनाइट ऑयल को बालों में लगा रहने देते हैं, क्योंकि आपके जो पोर्स हैं वो क्लॉग हो जाते हैं, और जिससे आपके हेयर फॉल स्टार्ट होता है। जी जी, बेहतरीन हर इंसान को, क्योंकि यही हम बात कर रहे हैं कि हमारे जो एक्सपर्ट हैं, आप एक्सपर्ट की एडवाइस लें। आप अपनी बॉडी को खुद बेहतर समझते हैं कि आपके लिए क्या इफ़ेक्टिव है, कौन सा ऑयल इफ़ेक्टिव है। और आज तो हमें ऐसे अच्छे से बेहतरीन ब्लेंड मिल गया है कि जिससे हमारी बालों की बहुत सारी मुश्किलात जो हैं और बहुत सारे मसाइल जो हैं वो हल हो जाएंगे, और हम बेहतरीन लंबे घने और अच्छे बाल जो है वो पा सकेंगे। ग्रेइंग हेयर्स आजकल अर्ली एज में हो रहा है लोगों को कि ग्रे हो रहे हैं हेयर्स, तो ना ही उसके लिए कोई रेमेडी हमसे शेयर कीजिए प्लीज। हाँ जी, उसके लिए भी काफ़ी रेमेडीज़ हैं, कोई एक हमें बता दीजिए जी। अच्छा, उसके लिए आप इस तरह कर सकते हैं कि जैसे कुछ लोग प्याज के छिलके हैं उनको जला के, तो उसका एक जैसे क्विक वाली नहीं, क्विक फिक्स होता है कि आपको जल्दी में कहीं जाना पड़ गया है, कोई एमरजेंसी खुदा न खास्ता हो गई है, तो अभी टाइम नहीं है कि आप कलरिंग बालों के ऊपर कर सकें, आधा घंटा उसे छोड़ें फिर शावर करें। तो ये एक ऐसी चीज़ है कि आप उसको अच्छी तरह से जला लें तो वो बिल्कुल एक सॉफ्ट सी, जिस तरह से वो होती है क्या उसको बोलेंगे, सुहागा जिस तरह होता था, तो ऐश टाइप ऐश सी बन जाएगी। जी, जी। उसको आप एलोवेरा जेल के अंदर मिक्स कीजिए, और आप अपनी ग्रे हेयर जो हैं उसको ब्रश के साथ उनको लगाइए, तो वो माशाल्लाह ऐसे लगेगा कि आप के बाल जो हैं वो नेचुरल वो हैं। तो उसके बाद वॉश करना ज़रूरी? उसके बाद आप वॉश कर लें जब आप घर वापस आए, क्योंकि ये एक क्विक फिक्स है, क्विक फिक्स एमरजेंसी का बेहतरीन। और ये जो हल्दी का भी मैंने सुना है कि हल्दी को भी जब आप हल्दी बहुत को ज़्यादा रोस्ट करके जी, जला के जला के, तो वो बड़ा उसका वो भी कुछ लोग कुछ लोग ऑयल में लगा लेते हैं उसको, बिल्कुल पैन के अंदर उसको जला के, तो फिर उसको इसी तरह चाहे आप एलोवेरा में मिक्स कर लीजिए, चाहे किसी अगर आप बाहर जा रहे हैं तो फिर एलोवेरा में ज़्यादा बेटर क्विक फिक्स रेमेडी जो हमें आज मिली है, बेहतरीन रेमेडी है। हमारे साथ एक कॉलर है जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी बहन, मैं बालों का लगे हैं करन, मेरे बाल भी बहुत गिरते हैं और ऐसे कितने गिर गए हैं, बिल्कुल सिर मेरा खाली हो गया, तो लंबे लंबे गिरते हैं ऐसे सब, पतले भी बहुत पतले हो गए। प्लीज कोई ऐसा मुझे टोटका बताएं, मेहरबानी होगी आपकी। बहुत 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 पतले बाल हो गए हैं, दूसरे कंज हो गए ज्यादा, बहुत ज्यादा। बिल्कुल बहुत बहुत शुक्रिया आपके इस मसले का हल। वैसे तो हम इस प्रोग्राम में दे चुके हैं ऑलरेडी कि आप बेहतरीन पहले इसकी रूट कॉज जानिए कि क्या रीज़न है, आप अपने एक्सपर्ट से एडवाइस लीजिए। मे बी आपको किसी मल्टी विटामिन की ज़रूरत हो, मे बी आपको कोई विटामिन डेफिशिएंसी हो, कोई न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी हो, आप अपनी सेहत का ख्याल रखिए, उसकी वजह से भी बाल जो है वो झड़ जाते हैं। और दूसरा ये कि नाहिद ने हमारे साथ एक बड़ी अच्छी कि आप कोई ब्लेंड इस्तेमाल कर लीजिए, आप 2-3 ऑयल्स जो आपको सूट करते हैं वो जो है वो आप ऑयल्स जो हैं वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि हर्बल चीज़ें हैं उनका इस्तेमाल अगर आप करें तो इतना ज़्यादा उसका कोई नुकसान नहीं है। लेकिन जब आप मल्टी विटामिन्स वगैरह लें उसके लिए आप प्लीज़ अपने कंसल्टेंट से ज़रूर रब्ता कीजिए, ताकि वो आपकी हेल्थ के लिए बेहतरीन हो और आपके हेयर्स की जो प्रॉब्लम है वो हल हो जाएगी यकीनन। क्या कहेंगे नाहिद? जी बिल्कुल, आपने मरियम ठीक बात की है कि उनके बाल गिर रहे हैं तो इसकी रूट कॉज जानना बहुत ज़रूरी है। डॉक्टर से ज़रूर मशवरा कीजिए, उसको ज़रूर बताइए। हो सकता है कि जो लोग अनीमिक होते हैं उनके भी बाल गिरते हैं, अनीमिया की वजह से बहुत ज़्यादा बाल की थिनिंग होती है, तो रूट कॉज जानना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद फिर रेमेडीज़ वर्क करेंगी कि अगर आपका रूट कॉज कुछ और है, आप रेमेडी कर रहे हैं तो फिर वो भी वर्क नहीं करेगी। रूट कॉज को फिनिश करना, एनीमिया से डरना नहीं है आपने इस नेम से। एनीमिया का मतलब सिर्फ ये कि थोड़ी सी ब्लड सर्कुलेशन सम टाइम सही नहीं होती। जैसे कॉम्बिंग की बात की, नेचुरल आज प्रोग्राम में बहुत सारी ऐसी रेमेडीज़ हमने शेयर की हैं, नाहिद ने बहुत सारी बताई हैं कि आप कॉम्बिंग ज़रूर करें। मानते हैं बाल झड़ते हैं, बाल गिरते हैं, बाल टूटते हैं, लेकिन 100 जो बाल हैं वो जो है बहुत नॉर्मल है, नेचुरल बात है। बहुत शुक्रिया नाहिद। हमारी कुकिंग एक्सपर्ट ऑलमोस्ट हमारी डिश रेडी है, आप हमारी ऑडियंस को प्लीज़ फाइनल रूप दिखा दीजिए।
जी मदीहा। जी माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कबाब तैयार हैं और इंतहाई क्रिस्पी हैं, मज़े के लग रहे हैं और मुझे तो खुशबू बड़ी टेम्पटिंग लग रही है इस टाइम पे माशाल्लाह। बेहतरीन, बहुत शुक्रिया मदीहा, इतनी बेहतरीन किस्म की रेमेडी का बहुत शुक्रिया। नाहीद, जाते जाते मैसेज देना चाहें हमारे देखने वालों को? मैं यही कहूँगी कि अपना ख्याल रखिए, ख़ास तौर पे मेरी बहनें, लेडीज़, बेटियाँ, माएँ, सब अपना बहुत ख्याल रखिए, हेड टू टो, सेहत का, अपनी स्किन का, बालों का, और अपने आप को ज़रूर टाइम दीजिए। जी। इससे आप बहुत अच्छा फील करेंगे। आप सब बहुत ब्यूटीफुल हैं, अपनी ब्यूटी को कायम रखिए दायम और रखिए, जी। अपने आप को खुश रखिए। क्योंकि खुशी जो है असल यही है कि जब इंसान खुश होता है तो आपकी सेहत भी अच्छी रहती है, आपकी खूबसूरती को जो है वो चार चांद जो है वो लग जाते हैं और हुस्न जो है वो दुबाला हो जाता है। तो हमारे इस प्रोग्राम का आज मकसद यही था कि जो हमारी कुदरती चीज़ें हैं, जो नेमतें हमें अता हुई हैं, उन नेमतों से हम ज़्यादा से ज़्यादा मुस्तफ़ीद हो सकें, उनसे फ़ायदा उठा सकें और उनको अपनी ज़िंदगी में अप्लाई कर सकें। आज के प्रोग्राम का फ़ीडबैक हमें ज़रूर दीजिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। मिलते हैं अगले प्रोग्राम में। अल्लाह हाफ़िज़।